सर व्हाट अबाउट हैबिट्स? कई लोगों को स्मोकिंग की हैबिट है, दारू पीने की हैबिट हो गई। मैं एडिक्शंस की बात करूंगा, हाँ फूड वैसे। एडिक्शन हो गया, स्मोकिंग एडिक्शन, हम्म, ड्रिंकिंग एडिक्शन, पोर्नोग्राफी एडिक्शन। तो क्या सेल्फ हिप्नोसिस से, खुद को हिप्नोटाइज करके, क्या ये एडिक्शंस को क्योर किया जा सकता है? हाँ, अब थोड़ा सा लैंग्वेज में हमें चेंज करना है गौरव। खुद को हिप्नोटाइज करके नहीं, लेकिन खुद हिप्नोटिक हिप्नोटिक अवस्था में स्टेट में जाके। जाकर एंटर हाँ, करके। हाँ। अवस्था बोलिए। हाँ। किसी ने किसी को हिप्नोटाइज किया, वो किया वाला शब्द नहीं, हाँ, लेकिन हम कर रहे एक हैं। हाँ सेल्फ हिप्नोसिस इंड्यूस करके, कह हाँ, सकते हैं, खुद स्टेट को इंड्यूस इंड्यूस करके। करके। तो वो स्टेट में डेफिनेटली, क्योंकि एडिक्शन क्या है, वो एक ट्रिगर है जिससे आपका वो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है और एकदम से अंदर से अर्ज आती है। सबकॉन्शियस लेवल पे जो हाँ, एक एक डीप रूटेड आपका आपका जो एक, डिपेंडेंस है। हाँ, और ट्रिगर होता है ना, कभी हाँ। कभी बहुत खुशी में पीते हैं, बहुत कम में पीते, या कोई दोस्तों के साथ पीते, पार्टी है, हाँ। हाँ। पार्टी, तो स्ट्रेस में पीते हैं। स्ट्रेस में पीते हैं, हाँ। तो वो आपके ये है इमोशनल ट्रिगर्स। सिचुएशन। हाँ, तो वो आपका कंडीशनिंग बन गया है। हाँ। पीना ही पड़ता है फिर भी आपको, क्योंकि वो एक अंदर से एकदम अर्ज हो जाती अर्ज है। आ जाता है। और अभी तो लेटेस्ट रिसर्च ये भी दिखाते हैं कि एडिक्शन एक ब्रेन डिसऑर्डर है। हम्म। एक्चुअली वो जो कुछ सेंटर्स है ब्रेन के, रिवॉर्ड सेंटर्स जैसे। हाँ, हाँ। वहाँ पर वो डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। हाँ। बट यस, हिप्नोसिस के द्वारा ये एडिक्शन से ऊपर उठने का ये बहुत ही पावरफुल टूल है। लेकिन एक बात है कि एडिक्शन जो है ना, बहुत एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है। हाँ। तो उसमें मल्टी फ्रोंज अप्रोच होता है, हाँ। मल्टीपल थेरेपी एक साथ में होनी चाहिए। हाँ। तो साइकोलॉजिस्ट वो सीबीटी भी करते हैं, और मेडिकल डॉक्टर दवाई भी देते हैं, और हाँ। हिप्नोथेरेपिस्ट हिप्नोसिस की ये सेल्फ हिप्नोसिस सिखा के वो उसका उपयोग करते हैं। हाँ। और अलग अलग अप्रोचेस है इसमें। इसमें इवन म्यूजिक थेरेपी हेल्प। हाँ, तो अलग अलग प्रकार हम्म। की जो है वो इकट्ठा करना है। बट हिप्नोसिस का भी उसमें रोल है। हम्म। एंड इट डिपेंड्स किस चीज़ का एडिक्शन है और कितना लंबे समय से है। हाँ, कितना हम्म। सीवियर, तो उस सब के ऊपर आधार रहता है। बट हिप्नोसिस इज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट अप्रोच राइट, एडिक्शन राइट। में। सो यहाँ पर भी साइंस बेसिकली वही हो गया कि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है, हम्म, इमोशनल डिपेंडेंसी, कि स्ट्रेस आता है तो आप स्मोक करते हो। हाँ सुबह उठते ही आपको एक स्मोक चाहिए, वरना आपको ऐसा लगता है कि मेरा दिन सही से नहीं जाएगा। हाँ, तो एक जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी सबकॉन्शियस लेवल पे जो क्रिएट हो गई है, बिल्कुल। उसको आपको न्यू बिलीफ से आपको एम्पावर करना होगा हाँ, और रिकंडीशन करना होगा कि इसके बिना भी आई एम गुड टू गो। एग्जैक्टली वो डिस एम्पावरिंग जो आपका प्रोग्राम है, डिस हाँ, एम्पावरिंग मान्यता है, उसको रिप्लेस करना है एम्पावरिंग बिलीफ से। एम्पावरिंग बिलीफ से। और ये हो सकता है। ठीक है। राइट। और उसी के हिसाब से फिर आपकी जो न्यूरोकेमिस्ट्री है और बायोकेमिस्ट्री भी धीरे धीरे करके फ्लो होने लगेगी। हम्म, फिर आपको वो, बिकॉज हम कोई काम क्यों करते हैं या क्यों नहीं करते हैं, इट्स नॉट बिकॉज लॉजिकली उसका इंप्लीकेशन क्या है, हाँ इट्स मोस्टली बिकॉज कैसा हमें फील हो रहा है। हाँ, राइट। हम अपने फीलिंग्स के बेसिस पे मोस्ट ऑफ द काम करते हैं। राइट। तो अगर उस पर्टिकुलर स्मोकिंग को अवॉइड करने से या कोई भी एडिक्शन को अवॉइड करने से हमें अच्छा फील हो रहा है, तो हम क्यों करेंगे? बिल्कुल। तो वो जो कंडीशनिंग डेवलप करनी है, उस पे काम करना। हाँ, नया कंडीशनिंग डेवलप करना है। जो एक पुराना कंडीशनिंग, सुबह उठ के, हाँ। या स्ट्रेस आया, कोई प्रॉब्लम आ गई, या मतलब अलग अलग ये ट्रिगर होते हैं लोगों के। हाँ। तो एक आपका, बिल्कुल आपने कहा सही, कि वो कंडीशनिंग बन गया है, उसको रिप्लेस करना है, नया कंडीशनिंग, हेल्दी कंडीशनिंग डेवलप करना है। बिल्कुल। राइट, राइट। हमारा पूरा जो लाइफ है ना, वो कंडीशनिंग के आधार पर ही चलता है, बट कंडीशनिंग वी क्या नीड टू रिप्लेस था? रिप्लेस। दिस एम्पावरिंग विथ एम्पावरिंग। राइट। इन बिल्कुल। एंड दैट इज बेस्ट डन व्हेन यू आर इन अ हिप्नोटिक स्टेट हाँ, ऑफ इमेजिनेशन, इट इज नॉट स्टेट इजियर। ऑफ लॉजिक, हाँ, स्टेट ऑफ इमेजिनेशन। एग्जैक्टली, इट इज इजियर टू डू इट दैट। इज इजियर टू डू हाँ, दैट। हो सकता है। राइट। ओके सर। सो अभी कई लोगों को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है, हकलाने की प्रॉब्लम। तो ये जो हकलाना है, क्या ये हिप्नोसिस से ठीक हो सकता है? क्या ये एक हैबिट है या ये कोई जेनेटिक बीमारी है? कैसे, मतलब?
ये क्या लगता है हकलाना जो आपको? कहते हैं ना, स्टेमरिंग, इट इज़ ए हैबिट डिसऑर्डर। ओके, और सारे जो हैबिट डिसऑर्डर है, जैसे कि बच्चों में रात को सोते समय वो बिस्तर गीला हो जाता है, बेड यूरिन कर वेटिंग। लेते हैं, बेड वेटिंग, हम्म, या तो अगेन छोटे बच्चे में वो नेल बाइटिंग, थंब सकिंग, ये सारे हैबिट डिसऑर्डर है। इवन ओबेसिटी इज हैबिट डिसऑर्डर। ओके। यू नो, ओबेसिटी साइकोसोमेटिक भी माना जाता है और हैबिट डिसऑर्डर भी माना हाँ, जाता है। स्ट्रेस ईटिंग, हाँ, स्ट्रेस ओवर ईटिंग, ईटिंग, वो सब की एग्जैक्टली। वजह से होता है वो। तो इनके अंदर हिप्नोसिस बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। मतलब बेस्ट जो थेरेप्यूटिक अप्रोच है वो ये हिप्नोसिस वाला अप्रोच है। ओके, हाँ, ऐसा मुंह खोल के सांस लेना, ये भी हाँ, हैबिट ही ये है। भी माउथ ब्रीदिंग। माउथ ब्रीदिंग, राइट। हाँ, तो ये सारी हैबिट जो, और स्टेमरिंग के ऊपर तो काफ़ी रिसर्च हुए भी है। मेरा भी एक रिसर्च हुआ है, जो एक अमेरिकन एक पब्लिकेशन है, बुक इसमें चैप्टर के रूप में पब्लिश हुआ है। तो इट इज़ ए वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट कि हिप्नोसिस कैन हेल्प इन ओवरकमिंग स्टेमरिंग। बहुत सारे क्लाइंट्स को ठीक होता है इससे। हम्म। ओके, सारे हैबिट डिसऑर्डर में इसका बहुत अच्छा उपयोग है। राइट राइट। रिकंडीशनिंग बेसिकली काफी इफेक्टिव हो सकता हाँ, है। ओके। एक और भी एरिया है जहाँ हिप्नोसिस का उपयोग आजकल बहुत उसके ऊपर काम चल रहा है, पेन मैनेजमेंट। आ कोई भी दर्द है, हेडेक है, नी जॉइंट पेन है, बैक एक है, हाँ हाँ शोल्डर पेन है, हाँ, तो ये पेन इज ए वेरी, वेरी कॉमन सिम्टम। राइट। और दर्द को मैनेज करने में ये सेल्फ हिप्नोसिस से आप काफ़ी अच्छा मैनेज कर लेते हो। बट इसमें भी मतलब कि हमें कॉम्बिनेशन। ओवर क्लेम नहीं करना है। हाँ, कॉम्बिनेशन, इट शुड बी आपका कॉम्बिनेशन। दर्द का पहले डायग्नोसिस होना चाहिए हाँ हाँ। कि किसकी वजह से है। हम्म, और ख़ास करके हम लोग एकदम स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भले ही दर्द को ठीक करने का आपने तरीका सीख लिया, लेकिन जब आपके सिर में, छाती में या पेट में अचानक से दर्द हो गया, जैसा पहले कभी नहीं हुआ सीवियर, पहले डॉक्टर के पास जाके डायग्नोसिस करवा लो। इसका रूट क्या और है? उसके रूट, हाँ, कोज क्या है। हाँ और फिर अगर वो एनाल्जेसिक मेडिसिन लिख रहे हैं डॉक्टर, हाँ, तो आप पूछो कि मेडिसिन के बगैर मुझे एक टेक्निक आती है, मैं कर सकता हूँ, डॉक्टर परमिट करे तो ही करना है, राइट क्योंकि अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। राइट। सी एनाल्जेसिया, दर्द का शमन हो जाना, ये एक फिनोमिना है, ट्रांस का हाँ लक्षण है। हाँ कुछ लोगों में ये लक्षण होता है। तो सपोज किसी को अपेंडिक्साइटिस का अटैक आया है, हाँ अब सेल्फ हिप्नोसिस के उसका पेन चला जाएगा, हाँ, लेकिन अपेंडिक्स का जो इन्फ्लेमेशन है वो रहेगा। राइट राइट। तो दूसरे साइंस रहेंगे, फीवर आएगा, गार्डिंग होगा, और डॉक्टर को डायग्नोसिस करने में बहुत प्रॉब्लम, बिकॉज आपका पेन है ना, एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर है। राइट, कि पेन इज समथिंग ए इज साइन। रॉन्ग, पेन का डिस्क्रिप्शन से डॉक्टर को पता चलता है कि क्या है आपको। कि तो सिवियरिटी वही कितनी चला है। गया, हाँ। आपको पेन चला गया, तो दैट कैन क्रिएट कॉम्प्लिकेशन इन सम पेशेंट सम टाइम। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।